हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टॉपिक मैं प्रिपेयर कर रही हूँ ये आप लोगों की डिमांड पे ही प्रिपेयर किया गया है। जस्ट बिकॉज बहुत सारे वीडियोस के नीचे, जैसे कि मैं अभी लास्ट वीडियोज में काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर आप हायर एजुकेशन के साइड जाएँ तो अगर आपका ईयर बैक हो जाता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। इस तरीके के काफ़ी सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने डिस्कस किया है। लेकिन उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, उन्होंने बोला कि मैम, पूछना चाहा उन्होंने स्टूडेंट ने कि मैम ईयर बैक क्या हमारी बी फार्मेसी में आ सकती है। ईयर बैक, ध्यान से सुनिएगा, ईयर बैक का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट के पूछने का उसमें क्या मतलब था। जब मैंने स्टूडेंट से इसमें क्लियरली इसके बारे में पूछा तो उनका पूछने का मतलब है, ईयर बैक का मतलब होता है मैम कि 1 साल हमारी बैक हो गई। ठीक है, 1 साल, 1 ईयर। ठीक है जी, मतलब 4 साल की जगह हमारी फार्मेसी जो है वो 5 साल में हो गई कंप्लीट। मतलब जैसे हमने आप समझ रहे हो बात। ईयर बैक का मतलब वो लोग पूछना चाहते हैं कि अगर हमारा सेमेस्टर बैक होता है, सेमेस्टर बैक होता है तो क्या हम ईयर बैक में कहलाएंगे। ठीक है, या फिर अगर हमारे 2 सेमेस्टर बैक होते हैं, मतलब अगर हमारी जो बैक है वो इतनी ज्यादा है कि हमें एक पूरा साल दोबारा करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है, तो क्या उसको ईयर बैक बोलेंगे। समझ रहे हो आप दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। देखो, दोनों चीजों में डिफरेंस समझो। अगर किसी का 7 सेमेस्टर बैक है, ठीक है जी, तो उसे आगे 6 महीने में वो 7 सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा। मतलब 7 सेमेस्टर अगर उसका बैक है तो वो 8th में तो पहुंच जाएगा, 8th आसानी से कर लेगा। फिर 7 सेमेस्टर अपने जूनियर्स के साथ उसे देना होगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो। देखो क्या होता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सेमेस्टर बैक आता कैसे है वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, पूरा क्राइटेरिया समझा चुकी हूँ, तो आप लास्ट वीडियो जाके देखना। अब मान के चलो किसी स्टूडेंट का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, अगर किसी के 2 सेमेस्टर बैक हो गए तो उसे वो निकाल ही देती है, मतलब अब बी फार्मेसी में आपसे होगी नहीं। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, अगर किसी से स्टूडेंट का, जैसे कि मान के चलो 5th सेमेस्टर बैक है, ठीक है जी, 5th सेमेस्टर बैक है उस स्टूडेंट का, और एक 7th सेमेस्टर बैक है, तो आप खुद सोच के चलो, अगर 5th और 7th सेमेस्टर किसी स्टूडेंट के बैक हो गए, अब 5th सेमेस्टर उसका पूरा बैक है लेकिन 6th उसने क्लियर कर लिया, फिर उसका 7th बैक है उसने 8th क्लियर कर लिया, तो मतलब वो 2 साल तो यहीं पीछे हो गया। अब वो 1 साल नहीं कहलाएगी, अब वो 2 साल कहलाएंगी कि उसकी मतलब जो फार्मेसी है वो 4 की जगह 5 में नहीं, 5 की जगह 6 में पूरी हुई है। क्योंकि जब 5वें सेमेस्टर के पेपर होंगे, 8वें सेमेस्टर के बाद जब 5वें सेमेस्टर के पेपर होंगे, एक बार एक ही सेमेस्टर के पेपर दे सकता है ना स्टूडेंट। अगर उसका सेमेस्टर बैक है तो वो एक ही सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरेगा ना। या ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर बैक है उसका, भाई ऐसा नहीं है कि एक साथ दोनों सेमेस्टर के पेपर दे देगा। कोई ऐसी बैक वैक नहीं है उसकी कि एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई, पूरा सेमेस्टर बैक हो गया है। तो जब वो 5वें सेमेस्टर के पेपर देगा अपने जूनियर्स के साथ, जब 5th सेमेस्टर के पेपर होंगे, फिर वो 7th सेमेस्टर के पेपर तब देगा जब नेक्स्ट ईयर 7th सेमेस्टर के पेपर होंगे। मतलब इस केस में उसकी 1 साल नहीं बल्कि 2 साल बैक हो गई। कितनी साल हो गई? 2 साल। 2 साल पीछे चला गया वो स्टूडेंट। मतलब अब उसकी फार्मेसी 4 की जगह 6 साल में कंप्लीट होगी। समझ रहे हो आप? समझी आपने ये बात मैं क्या बोलना चाहती हूँ? तो ये होता है कंप्लीट प्रोसीजर। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपकी 7वें सेमेस्टर में बैक आ गई या आपकी पहले सेमेस्टर में बैक आ गई तो आप सेकंड में नहीं जा पाओगे। सेकंड में जाओगे, सेकंड क्लियर कर लिया, थर्ड में भी जाओगे, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर जो है ये आपका बैक ही रहेगा, ये आपको बाद में क्लियर करना पड़ेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है इसको लेके। तो इस जो आपके मन में डाउट हैं, जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, आई होप। अब एक स्टूडेंट का मैं आपको बताती हूँ, कॉल आता है, तो कुछ अटपटा सा क्वेश्चन था उस स्टूडेंट का। उसका कहना था कि मैम मेरी 3 सब्जेक्ट में, फार्मेसी के 3 सब्जेक्ट में एक एक नंबर से बैक आ गई, एक एक नंबर से बैक आ गई। 4 में से 3 सब्जेक्ट में फर्स्ट सेमेस्टर में ही एक एक नंबर से बैक आ जाती है स्टूडेंट की। अब वो बोलता है कि जिसमें मेरी, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिक्स में मेरे 20 नंबर से बैक है, ठीक है, या मैं एक सब्जेक्ट का पेपर दे देता हूँ, फार्मास्यूटिक्स का पेपर दे दिया और 1 नंबर से उसमें मेरी बैक आई है, मैंने बताया ना एक एक नंबर से बैक आई, तो मैं एक सब्जेक्ट का पेपर दे देता हूँ, तो अगर इसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ गए तो क्या इस सब्जेक्ट के ग्रेस से क्या मैं इन सब्जेक्ट में क्लियर हो जाऊंगा, क्योंकि एक एक नंबर ही तो है।
तो अगर मैं इन सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट का बैक का पेपर दे देता हूं, सिर्फ एक सब्जेक्ट का, तो क्या इस सब्जेक्ट के बैक के पेपर से मेरे ये ग्रेस मिलके मैं यहाँ पास हो जाऊंगा? सो ये बिल्कुल नॉनसेंस क्वेश्चन था, बिल्कुल बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। 12th वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे बैक मतलब बैक, 1 नंबर से बैक आई हो तब भी बैक, 2 से आई हो तब भी बैक, बैक मतलब बैक, दोबारा पेपर देना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपने नहीं सोचना ग्रेस व्रेस यहाँ काम नहीं करती है, पहली बात ध्यान से सुनो, ग्रेस व्रेस कुछ काम नहीं करती। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स लाने होंगे, अगर यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है बी फार्मेसी के अंदर 50% का, तो आपको 50% लाने होंगे। 50% लाने के बाद आपको पास करना होगा पेपर, तब जाके आप नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव हो पाओगे। ठीक है जी, फुल एंड फाइनल हो पाओगे, वैसे तो हो ही जाते हो, लेकिन फुल एंड फाइनल बिना किसी पास फेल के सिस्टम के अगर आपको आगे जाना है तो 50% मार्क्स आपको हर बार हर सब्जेक्ट में लाने होंगे बी फार्मेसी में पास होने के लिए। तो ये है कंप्लीट प्रोसीजर। जिन स्टूडेंट को डाउट होता है कि भाई यहाँ पे ग्रेस वाला सिस्टम है, तो ग्रेस वाला सिस्टम नहीं है। दूसरा, मैं एक और डाउट आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल यहाँ पे एक साथ मत मिलाओ कि कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं दिए इसीलिए मैं फेल हो गया। अरे कॉलेज वालों के प्रैक्टिकल से आपको मतलब क्या है? वहां तो लिखा हुआ आता है ना कि थ्योरी में आप फेल हुए हो, भाई लिखा हुआ आता है ना कि थ्योरी में फेल हुए हो। ठीक है, थ्योरी में फेल हुए हो, प्रैक्टिकल से यहाँ पे मत जोड़ो चीजें। प्रैक्टिकल से मतलब नहीं होता है, कॉलेज वाले प्रैक्टिकल में कितने भी नंबर दें, तो अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होगे तो वो प्रैक्टिकल के सामने फेल लिखा हुआ आएगा। 12th वाला सिस्टम मत समझो, यहाँ प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग होते हैं, थ्योरी के मार्क्स अलग होते हैं, दोनों आपकी मार्कशीट में अलग अलग मेंशन होके आते हैं, दोनों में पास फेल अलग होते हो। 12th की तरह नहीं कि एक अगर बायोलॉजी में फेल है तो बायोलॉजी में फेल है, बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में फेल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक दूसरे से मार्क्स, मैं मानती हूँ परसेंटेज में फर्क पड़ता है, 110% आपके परसेंटेज पे फर्क पड़ता है, लेकिन पास फेल पे प्रैक्टिकल और थ्योरी का एक साथ अगर हम मिला के सोचें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात दिमाग में बैठा लो। ठीक है, फाइनल जो परसेंटेज बनता है क्योंकि वो दोनों के मार्क्स से बनता है तो उसमें फर्क पड़ता है, वो मैं मान सकती हूँ कि हाँ वहां पे फर्क पड़ता है, 110% फर्क पड़ता है, तो उसमें मैं मान सकती हूँ। ठीक है जी, सो